किसान वीरेंद्र और ऐना परी की प्रेम कहानी गांव के एक किसान की साधारण जिंदगी एक रहस्यमयी परी से मिलने के बाद कैसे बदल जाती है, यह इस कहानी का सार है। यह सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास, बलिदान और रहस्यों से भरी एक ऐसी गाथा है जो दिल को छू जाएगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वह मेहनती था और अपनी माँ के साथ खेतों की देखभाल करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के बल पर वह अपनी जिंदगी को संवारने में लगा रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और परिश्रम की मिसाल देते थे। लेकिन वीरेंद्र का एक सपना था, अपने खेतों को हरा भरा और समृद्ध बनाना, ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तभी पास के जंगल में एक अनोखी चमकती रोशनी दिखी। उसने पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। अगली रात वीरेंद्र जंगल में गया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां रोशनी थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर युवती सफेद चमकते वस्त्रों में हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके लंबे बाल सोने जैसे चमक रहे थे। वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। लड़की मुस्कुराई और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम ऐना है। वीरेंद्र की हिम्मत बढ़ी और उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ऐना ने जवाब दिया, मैं एक पारी हूँ और मैं एक बहुत बड़े रहस्य की रक्षक हूँ। वीरेंद्र को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और उसके चारों ओर फैली दिव्य आभा कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। वीरेंद्र और ऐना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। ऐना को इंसानों की दुनिया बहुत पसंद थी और वीरेंद्र के सरल स्वभाव से वह प्रभावित थी। वीरेंद्र भी उसकी अद्भुत सुंदरता और कोमल हृदय से आकर्षित हो रहा था। धीरे धीरे वीरेंद्र और ऐना के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ऐना ने वीरेंद्र को अपनी कुछ जादुई शक्तियां दिखाईं। वह हवा में उड़ सकती थी, पानी को मोती बना सकती थी और पौधों को छूकर बड़ा कर सकती थी। लेकिन वीरेंद्र को सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब ऐना ने उसके सूखे खेतों को हरियाली से भर दिया। वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह ऐना से प्यार करने लगा है। जब प्रेम बढ़ता है तो कठिनाइयां भी आती हैं। ऐना की दुनिया में एक बड़ा नियम था। अगर कोई परी इंसानों से प्रेम कर बैठे तो उसे स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ता है और वह अपनी शक्तियां खो सकती है। इसी दौरान ऐना की दुनिया के कुछ शत्रु इस प्रेम कहानी को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। एक अंधकारमय शक्ति जो परीलोक पर कब्जा जमाना चाहती थी, ऐना को मारकर उसकी शक्तियां चुराने की ताक में थी। ऐना को यह बात मालूम थी, लेकिन उसने वीरेंद्र को कुछ नहीं बताया। वह चाहती थी कि उसका प्रेम सुरक्षित रहे। एक रात जब ऐना वीरेंद्र से मिलने आई, तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक विशालकाय राक्षसी आकृति प्रकट हुई। वह परीलोक का शत्रु था, जिसका नाम रावणडेल था। रावणडेल गरजा, ऐना, अगर तुम इस किसान से दूर नहीं हुई, तो मैं इसे मार डालूंगा और तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा। वीरेंद्र ऐना की सुरक्षा के लिए आगे आया, लेकिन रावणडेल बहुत शक्तिशाली था। ऐना ने वीरेंद्र को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी और एक शक्तिशाली जादू किया, जिससे रावणडेल कमजोर हो गया। लेकिन इसके बदले में ऐना को अपनी सारी शक्तियां छोड़नी पड़ीं और वह एक सामान्य इंसान बन गई। रावणडेल हार चुका था, लेकिन ऐना अब परी नहीं रही। वह अब स्वर्ग लोक नहीं जा सकती थी और हमेशा के लिए धरती पर रह गई थी। वीरेंद्र के लिए यह सबसे बड़ा आशीर्वाद था। ऐना को खोने के बजाय उसने उसे एक इंसान के रूप में पा लिया। ऐना ने भी अपने नए जीवन को स्वीकार किया और वीरेंद्र के साथ खेतों में काम करने लगी। गांव में ऐना के आने के बाद खुशहाली छा गई। खेत पहले से ज्यादा उपज देने लगे। गांव के लोग अधिक सुखी रहने लगे और वीरेंद्र और ऐना का प्रेम एक मिसाल बन गया। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण की भी है। ऐना ने अपने प्यार के लिए अपनी अमृता छोड़ दी और वीरेंद्र ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज भी जब उस गांव में रात होती है, तो लोग कहते हैं कि आसमान में एक चमकता तारा दिखता है
जो ऐना और वीरेंद्र के अमर प्रेम का प्रतीक है।